दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए। आगे वीडियो में बने रहे। हेलो दोस्तों, तो आज हम वापस से आपके लिए एक नया डोंगुआ लेकर आ चुके हैं। ये डोंगुआ बिल्कुल नया है और अभी तक इसे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। साथ ही इस डोंगुआ की कहानी बिल्कुल हटकर है, क्योंकि इसमें कहानी दिखाई गई है ड्रैगन क्लैंस की और फाइट चल रही है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लैन बनेगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जेम्स है और वो कुछ काफी स्ट्रॉन्ग लोगों से अकेले फाइट कर रहा था। वो फाइट क्यों हो रही है इस बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। जेम्स अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है और इससे उन सभी पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगता है, जिससे वो अकेला भी उन सभी को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी जेम्स नाइन हेवेंस गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस अटैक का सामना करने के लिए बाकी सभी अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को कंबाइन करके अटैक करते हैं। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम साउथ ड्रैगन क्लैन को देखते हैं, जहां ड्रैगन किंग को उनका भाई समझा रहा था कि अगर उन्हें ये फाइट जीतनी है तो उन्हें शैडो क्लैन के साथ मिल जाना चाहिए। किंग का भाई बताता है कि उसने पहले ही शैडो क्लैन से बात कर ली है और वो उनका साथ देने के लिए मान भी चुके हैं। बस उन्हें बदले में गोल्डन ड्रैगन सोल देनी होगी। उसके बाद शैडो क्लैन वाले उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। पर यह सुनकर ड्रैगन किंग गुस्से में आ जाते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन सोल किसी दूसरे क्लैन को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ड्रैगन किंग बताते हैं कि उस गोल्डन ड्रैगन सोल की उनके पूर्वजों ने सालों तक रक्षा की है और वो उनकी ब्लड लाइन का हिस्सा है। वो उसे किसी को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी ये लॉन्ग नाम का एक बंदा ड्रैगन किंग के पीछे से चाकू मार देता है। ड्रैगन किंग तुरंत समझ जाते हैं कि ये उनके भाई की साजिश है और वो अपनी पावर रिलीज करते हैं और ये लॉन्ग का गला पकड़ लेते हैं, पर वो काफी कमजोर हो चुके थे। और तभी एक लड़की भी उन पर स्टैक कर देती है और उनका गला काट देती है। अब किंग का भाई ड्रैगन आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देता है और सभी ड्रैगन्स पानी से निकलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जेम्स को देखते हैं और हमें पता चलता है ड्रैगन किंग जेम्स के फादर थे और एक बंदा जेम्स को अपने साथ कहीं ले जा रहा था। लेकिन तभी वो जेम्स को ट्रैप में फंसा देता है और उसके दोनों हाथ बन जाते हैं। तभी बहुत सारे लोग जेम्स पर तीर से अटैक करने लगते हैं। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किंग का भाई सोनजू अब ईस्ट ड्रैगन क्लैन में आ जाता है और वहां के किंग के सामने साउथ ड्रैगन क्लैन के किंग का कटा हुआ सर फेंक देता है। ये देखकर वो किंग काफी निराश हो जाते हैं और सोनजू से कहने लगते हैं कि जेम्स इसका बदला जरूर लेगा। पर जेम्स का नाम सुनकर वो हंसने लगता है क्योंकि उसने जेम्स के लिए पहले से ट्रैप बिछा दिया था। लेकिन तभी जेम्स वहां आ जाता है और जो बंदा उसे ट्रैप तक लेकर गया था उसे सीढ़ियों से नीचे गिराता है। तभी जेम्स की नजर अपने फादर के कटे हुए सर पर जाती है और ये देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। जेम्स सोनजू को मार देने की कहता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी सोनजू भी अपनी आर्मी को अटैक करने की कहता है और ईस्ट की आर्मी भी उन पर अटैक कर देती है। अब जेम्स सबसे पहले यी लॉन्ग से फाइट करता है और उसे काफी आसानी से हरा देता है। फिर जेम्स बाकी लोगों को भी मारने लगता है। ये देखकर सोनजू शैडो क्लैन को फाइट में बुला लेता है और वो लोग बेरहमी से ईस्ट के लोगों को मारने लगते हैं, जिससे जेम्स की आर्मी कमजोर पड़ रही थी। तभी जेम्स का अंकल उससे आकर कहता है कि अभी के लिए उन्हें पीछे हटना होगा और अपनी आर्मी को एक बार फिर सही से इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बिना किसी प्लान के फाइट करते रहे तो जल्दी हार जाएंगे। जेम्स को भी ये बात समझ आती है और वो हवा में जाकर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे सोनजू की आर्मी के बहुत लोग मरते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स जितने लोगों को साथ ले जा पाता है उतने लोगों को साथ लेकर चला जाता है। अब उन सभी के जाने के बाद ये लॉन्ग के ऑर्डर पर ईस्ट के लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है और उनके घर भी जला देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेम्स अपने अंकल के साथ नॉर्थ ड्रैगन क्लैन के किंग आउजुन के सामने पहुंच जाता है। जेम्स बताता है कि सोनजू ने उसके फादर को मार दिया है और साउथ और ईस्ट क्लैन पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर
आउजुन पूछता है कि इसमें वो क्या कर सकते हैं। जेम्स उससे कहता है कि उन्हें नॉर्थ क्लैन की मदद चाहिए। वो चाहता है कि नॉर्थ क्लैन उसके साथ मिलकर फाइट करे, क्योंकि मामला सिर्फ इतना नहीं है। सोंजू ने शैडो क्लैन के साथ भी हाथ मिला लिया है, इसलिए जल्दी ही वो पूरे ड्रैगन क्लैन को कब्जे में करना चाहेगा और वो यहाँ भी जल्दी आएगा। पर आउजुन कहता है कि सभी क्लैन के बीच एक समझौता हुआ था कि वो किसी दूसरे क्लैन के किसी मामले में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आउजुन जेम्स को जाने की कहता है, पर फिर जेम्स आउजुन को समझाने की कोशिश करता है कि ये मामला काफी बड़ा है, इस टाइम उन्हें आगे तक की सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सोंजू को शैडो क्लैन का पूरा सपोर्ट मिल गया तो उसे रोकना मुश्किल होगा, और जो उसने ईस्ट क्लैन में किया है वही वो यहाँ भी करेगा। जेम्स के इतना समझाने के बाद भी आउजुन उसे अभी जाने को कहता है और बाद में सोचकर बताने की कहता है। जेम्स वहां से चला जाता है। जेम्स जाने लगता है, लेकिन तभी नॉर्थ क्लैन की प्रिंसेस तियान जेम्स पर अटैक कर देती है, पर जेम्स उसके अटैक को रोक लेता है। अब तियान कहती है वो देखना चाहती है कि जिसकी साइड से वो लोग लड़ने वाले हैं वो इस काबिल भी है कि उसकी बात माननी चाहिए। तभी तियान अपने आइस ड्रैगन अटैक का इस्तेमाल करती है और जेम्स भी अपनी पावर रिलीज करता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। जेम्स का अटैक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और वो तियान के ड्रैगन को काटते हुए तियान के लगने वाला था, तो जेम्स अपने अटैक से भी तेज जाता है और तियान को बचा लेता है। तियान को जेम्स की आंखों में एक अच्छा फ्यूचर दिखता है, इसलिए वो तुरंत ही जेम्स का साथ देने के लिए मान जाती है और वो चारों साथ में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो ईस्ट के 4 सोल्जर्स को एक केव में ले आया था। अंदर कोई उन चारों सोल्जर्स की ड्रैगन स्पिरिट को ले लेता है, जिससे वो चारों वहीं मर जाते हैं। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने उन चारों की ड्रैगन स्पिरिट ली थी। उसका नाम नेजो है और वही स्कारलेट फ्लेम गॉड है जिसे गोल्डन ड्रैगन सोल चाहिए थी। अब वो बंदा नेजो को बताता है कि उन्होंने ईस्ट और साउथ क्लैन पर कब्जा कर लिया है, पर नेजो को इससे मतलब नहीं था। वो पूछता है क्या उन्हें गोल्डन ड्रैगन सोल मिली, जिस पर वो बंदा बताता है उन्हें अभी तक नहीं मिली, पर वो ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर नेजो को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को मारने लगता है और जल्दी से जल्दी उस सोल को लाने की कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेजो उन सारी ड्रैगन स्पिरिट को एक लड़की में डाल देता है और वो लड़की बेहोश थी और उन चारों स्पिरिट के उसके अंदर जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। अभी हमें ये तो नहीं पता कि ये लड़की कौन है, पर तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां सभी ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स ने उस लड़की को ऐसी हालत में पहुंचा दिया था जिससे नेजो काफी गुस्से में दिख रहा था और वो उन सभी एल्डर्स को खत्म कर देने की कहता है। लेकिन नेजो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अकेले उन सभी एल्डर्स को मार सके। लेकिन तभी वहां एक काफी बड़ी एनर्जी आती है जिसे हमने शुरुआत में भी देखा था और वो नेजो को पावर देती है, जिससे नेजो काफी स्ट्रांग हो जाता है और उन सभी एल्डर्स को मार देता है। लेकिन अब भी वो लड़की ठीक नहीं हुई थी, तो वो एनर्जी नेजो को बताती है कि वो लड़की सिर्फ गोल्डन ड्रैगन सोल की मदद से ही ठीक हो सकती है। उसी दिन नेजो कसम खाता है कि वो पूरी ड्रैगन ब्लड लाइन को खत्म कर देगा और उस दिन से वो स्कारलेट फ्लेम गॉड बन जाता है। दूसरी तरफ जेम्स अपने साथियों के साथ अपने बेस पर आ जाता है जहां ईस्ट क्लैन के बचे हुए लोग रह रहे थे और वो सभी जेम्स को वापस देखकर काफी खुश होते हैं और उसके साथ तियान भी थी। अब जेम्स आराम करने जंगल में आ जाता है और सोचने लगता है कितना कुछ बदल गया। उसके फादर उसे छोड़कर चले गए, पर जेम्स अपने साथियों को बताता है कि ये टाइम हार मानने का नहीं है, क्योंकि उनके दुश्मन वापस से अटैक जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें गोल्डन ड्रैगन सोल चाहिए और वो अभी तक उन्हें नहीं मिली है। तभी उन्हें उनके बेस से चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं बेस पर अटैक हो गया है। शैडो आर्मी के कुछ लोग बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ उन पर अटैक करने आ गए हैं। तियान उनसे अकेले से फाइट कर रही होती है, पर वो बड़ा मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग था और तियान को पकड़कर दूर फेंक देता है, पर तियान फिर भी हार नहीं मानती और वापस से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और उसकी चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड भी घुसा देती है और आइस अटैक से उस मॉन्स्टर को पूरा जमा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है।
लेकिन तभी एक दूसरा बंदा तियान पर अटैक करने आने लगता है, लेकिन तभी जेम्स वहां आ जाता है और उस बंदे को रोक देता है। अब जेम्स सभी को मारने लगता है और एक लड़की हवा से भी अटैक कर रही थी। जेम्स उसके सभी अटैक से बचकर उस पर भी अटैक करता है। तभी तियान जेम्स के पीछे आ जाती है, पर जेम्स को तियान की आवाज दूर से आती है और जेम्स देखता है वो तियान के भेस में कोई दूसरी लड़की थी और वो जेम्स को पीछे से घायल कर जाती है। पर फिर भी जेम्स हार नहीं मानता और सभी लोगों से अकेले फाइट कर रहा था। सभी मिलकर तियान पर अटैक करने लगते हैं, जिससे तियान काफी घायल हो जाती है। तभी वो लड़की वापस आती है और इस बार छोटी होकर आती है और जेम्स की दोनों आंखें घायल कर जाती है, जिससे अब जेम्स को कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जेम्स से कहने लगते हैं वो क्यों गोल्डन ड्रैगन सोल को बचा रहा है और इस वजह से वो मारा जाने वाला है। तभी वो सभी जेम्स पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी तियान बीच में आकर उस अटैक को रोक लेती है। तियान देखती है जेम्स काफी बुरी तरह से घायल है, इसलिए वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम आउली को देखते हैं जो जेम्स की आर्मी में थी और अब वो और उसके सभी साथी कैद में थे और उन सभी के ड्रैगन साइन भी काट दिए गए थे। आउली को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या सच में ड्रैगन क्लैन पूरी तरह से खत्म हो गया। आउली यही सब सोच रही होती है, तभी उसके सामने याचिका आ जाती है। वैसे तो याचिका को ड्रैगन क्लैन का दुश्मन माना जाता है, पर याचिका बताती है कि जब वो सभी बेहोश थे उसी ने उन सब की देखभाल की थी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब आउली याचिका को जियाओ के पास जाने की कहती है और उसे ड्रैगन क्लैन की हालत बताने को कहती है कि कैसे शैडो क्लैन वालों ने ड्रैगन क्लैन को लगभग खत्म ही कर दिया है और जेम्स गायब है और जेम्स के फादर को मार दिया गया है। साथ ही बचे हुए लोग कैद में हैं। याचिका ये सब जियाओ को बताने के लिए मान जाती है। जाने से पहले आउली उसे एक पंख देती है और कहती है वो जैसे ही इसे जियाओ को दिखाएगी वो सब समझ जाएगा कि उनके क्लैन की हालत कितनी खराब है। पर जितने भी क्लैन के दूसरे लोग थे उन्हें जियाओ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि जियाओ को काफी टाइम पहले उसकी गलती की वजह से क्लैन से निकाल दिया गया था और फिर भी वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आया था। इसलिए किसी को इस फैसले पर यकीन नहीं था कि वो उनकी मदद करने आएगा। फिर याचिका वो पंख लेकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियाओ को देखते हैं जो एक ड्रैगन के सामने था, लेकिन तभी उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। फिर जियाओ एक काफी बड़े और खतरनाक डीमन के सामने आ जाता है जो उसे खाने वाला था, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। याचिका उसे देखकर हंसने लगती है कि वापस से वो डीमन का खाना बनने वाला था। फिर याचिका जियाओ से कहने लगती है कि अगर उसने उसे उस दिन बचाया नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता और उसने तो पूरे ड्रैगन क्लैन को शर्मिंदा किया है और वो अपने आप को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एविल ड्रैगन कहता है। इन बातों से जियाओ को काफी बुरा लगता है, पर फिर याचिका कहने लगती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब याचिका जियाओ को बताती है कि इस टाइम ड्रैगन क्लैन काफी बुरे टाइम से गुजर रहा है। सोंजू ने शैडो क्लैन का हाथ थाम लिया है और उन्होंने ड्रैगन क्लैन के बहुत से लोगों को बंदी बना लिया है। साथ ही ये लॉन्ग ने जेम्स के फादर को भी मार दिया। पर हम देखते हैं जियाओ को इन सब बातों से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता और वो कहता है ड्रैगन क्लैन में चाहे जो हो उसे इससे क्या मतलब। ये सुनकर याचिका गुस्सा हो जाती है और कहती है उसे सिर्फ मैसेज पहुंचाने का काम मिला था और उसने वो कर दिया। अब जियाओ क्या करता है ये उसकी मर्जी। याचिका जाने लगती है, पर तभी जियाओ को याद आता है एक बार आउली ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी थी और अब वो ऐसे कैसे छुप सकता है। अब जियाओ याचिका से कहता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो वो है तो ड्रैगन क्लैन का मेंबर ही, और जब ड्रैगन क्लैन इतने खतरे में है तो वो कैसे आराम से बैठ सकता है, इसलिए वो उनकी मदद करने जाएगा। ये सुनकर याचिका खुश हो जाती है, पर जियाओ कहता है उसके पास कोई अच्छा वेपन नहीं है। पर याचिका इस बात का चिंता ना करने की कहती है और अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और जियाओ को एक काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड देती है और जियाओ के कपड़े भी बदल जाते हैं। अब जियाओ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैगन क्लैन के लोगों को बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा था और उन्हें कुत्तों की तरह बेइज्जत किया जा रहा था।
फिर हम रात का सीन देखते हैं। आउली सो रही होती है। तभी वहां लोनिंग आ जाता है और वो आउली से कहने लगता है कि वो हमेशा से उसे पसंद करता था, इसलिए वो उसे ऐसा देख नहीं सकता। पर आउली लोनिंग को उल्टा सीधा कहने लगती है क्योंकि उसने अपने फादर को मरवा दिया और अपने भाई को धोखा दिया। आउली की ये बातें सुनकर लोनिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। फिर लोनिंग आउली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है यहाँ उसे कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। लेकिन तभी लोनिंग के एक जोरदार लात पड़ती है और वो दूर जाकर दीवार से टकराता है। हम देखते हैं वो लात जियाओ ने मारी थी और उसे देखकर लोनिंग काफी डर जाता है और जियाओ उसके पास आकर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से लोनिंग का सर दीवार में घुस जाता है। फिर जियाओ आउली के पास आता है और जियाओ को देखकर आउली उसके गले लगकर रोने लगती है। जियाओ उसे चुप कराता है और कहता है अभी ये टाइम रोने का नहीं है। वो लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, उन्हें पहले जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पराउली कहती है उनके साथी अभी भी यहाँ है और जेम्स का कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। पर जियाओ आउली को चलने की कह रहा था। तभी वहां याचिका आ जाती है और वो जियाओ को समझाती है कि अगर वो पूरे ड्रैगन क्लैन को बचाता है तो सभी उसे हीरो मानने लगेंगे और वो सभी का राजा बन जाएगा। ये सुनकर जियाओ भी सपनों की दुनिया में खो जाता है और शैडो क्लैन को रोकने के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैडो क्लैन वाले एक एक करके ड्रैगन क्लैन के लोगों को मार रहे थे, लेकिन तभी वहां जियाओ आ जाता है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने सालों बाद ये कैसे उनकी मदद करने आ गया। जियाओ पर शैडो क्लैन के लोग अटैक करने लगते हैं, पर जियाओ इतना कमजोर नहीं था और सभी लोगों को आसानी से मारने लगता है। जियाओ काफी आसानी से सभी को हरा रहा था। तभी उनका लीडर आगे आ जाता है और वो जियाओ को मारने की कहता है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे हर किसी के वेपन उसके पास चले जाते हैं और ये पावर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब वो बंदा उन सभी वेपन से जियाओ पर अटैक करने वाला था, पर जियाओ उसके पास जाकर उसे एक चांटा मारता है जिससे वो वहीं गिर जाता है और उसके सारे वेपन्स भी गिर जाते हैं। जियाओ इतना स्ट्रांग कैसे हो गया ये देखकर तो ड्रैगन क्लैन के लोग भी हैरान हो जाते हैं।